भाभी, आप हमें कहाँ लेके जा रही है? चुपचाप, बस यहाँ चलती जाओ। रुक जा, रुक जा। अब मैं अपना हाथ हटा रही हूँ, आंखें मत खोलना। ठीक है। अब धीरे से आंखें खोलो। भाभी, ये सब आपने किया? तो एक भाभी का अपनी प्यारी सी ननद के लिए और एक मामी का अपने होने वाले भांजे के लिए प्यार है ये। बताओ कैसा लगा ये सब? आपका प्यार कभी बुरा लग सकता है भाभी। लेकिन भाभी, आपने ये सब अकेले किया? हाँ, अपनी प्यारी सी ननद के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल कर सकती है भाभी, लेकिन तब जब डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए ना कहा, आपकी तबीयत खराब हो जाती। नंदिनी, तुमने मुझे इतनी खुशी दी है कि अब मैं बीमार तो पड़ ही नहीं सकती। और अब मैं मामी बनने वाली हूँ और अपने होने वाले भांजे के लिए मैं जो जी में आए वो करूंगी और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। समझ गई ना मेरी प्यारी सी ननद जी? समझ गई मामी जी। ओह, एक चीज तो मैं भूल ही गई। नंदिनी, ये शिरडी के साईं बाबा की भभूति है, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। नंदिनी, ये लो, अम्मी ने तुम्हारे लिए बादाम वाला दूध भेजा है, इसे पी लो और देखो छोड़ना मत, हाँ? पूरा पी जाना। देखा भाभी, अभी हॉस्पिटल से आई और कितनी कमजोर हो गई है। अब खूब दूध मलाई खाकर एकदम तंदुरुस्त हो जाना, क्योंकि माँ बनने के लिए औरत की सेहत का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, समझी? चल अब पी जा। अच्छा, तो ये बात है। एक मिनट। माँ, हम सिर्फ अकेले नहीं बनने वाले हैं, तो इसीलिए ये लो। और भाभी, आप क्या देख रही हैं? ये लीजिए। और एक मिनट पीजिएगा मत। भगवान ने हमारी नंदिनी की गोद भर दी। आज हम बहुत खुश हैं और इस बात से भी खुश है कि तुम नंदिनी का इतना ध्यान रख रही हो। सच नीलिमा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। हमारे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे किस्मत वालों को ही तुम जैसी बीवी मिलती है। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, देख लेने दो। बीवी को ही तो गले लगाते हैं। नहीं नहीं भैया, कोई भी नहीं देख रहा है। देखिए ना, हमें आप दोनों कहाँ दिखाई दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम सारे बच्चों के लिए एक ही झूला बनवा लेंगे, ठीक है? अरे लेकिन नंदिनी, अगर वो तीनों आपस में लड़ने लगे तो? और अगर किसी एक ने भी रोना शुरू कर दिया ना, तो उसकी आवाज सुन के तो बाकी दो भी रोने लगेंगे। फिर हम उन्हें कैसे चुप कराएंगे? भाई
मैं तो तीनों बच्चों के साथ खेलूंगा और दिन भर मस्ती करूंगा। वो तो ठीक है सुजीत बाबू, लेकिन अभी से कहानियां याद करना शुरू कर दीजिए। नए मेहमानों को कहानियां आप ही को सुनानी पड़ेंगी। हाँ अम्मी, ये आपने एकदम ठीक कहा। अगर कोई भी एक बच्चा रोने लगेगा ना तो हम उसे सुजीत जी को दे देंगे, तो सुजीत जी उसे कहानी सुनाकर चुप कराएंगे। ठीक है ना सुजीत जी? मतलब तीनों बच्चों को चुप कराने का जिम्मा मेरे पास? नहीं 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 नहीं, तो ऐसे ही फूफा जी बन जाएंगे सुजीत बाबू। आज अपनी नंदिनी कितनी खुश लग रही है ना? हाँ नीलिमा, नंदिनी की खुशी के साथ ये घर की खुशियां भी लौट आई हैं। ये सब भगवान की कृपा है। जब भगवान हम पर इतना कृपा दिखा रहे हैं तो उनको धन्यवाद करने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। हम सोचते हैं नंदिनी की गोद भराई और बच्चे की रक्षा के लिए हम मां संतान समृद्धि पूजा रख लेते हैं। क्या कहती हो तुम? इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ कि आप ये पूजा कल ही रखवा लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे जाकर कह देते हैं अभी। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, एक खबर है आप सबके लिए। कल ही घर मां नंदिनी और उसके बच्चे के लिए हम पूजा रख रहे हैं। और फातिमा भी, आपको पूजा की सारी तैयारियां करवानी होगी। तुम बेफिक्र रहो बेटा। अब राजा भैया, हम अकेले मां नहीं बन रहे। हम चाहते हैं कि पूजा में गुंजन और भाभी भी हमारे साथ बैठे। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। बलराज, पूजा की सारी तैयारियां हो गई? जी पंडित जी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई। बस आपकी प्रतीक्षा हो रही थी। पूजा के लिए आओ नंदिनी। आज हम अपनी बहन के लिए संतान समृद्धि पूजा करवाने जा रहे हैं पंडित जी। ये वही जगह है पंडित जी जहां हमारी बहन से पूजा का अधिकार छीनकर उसे मनहूस कहकर हटा दिया गया था। बहुत आंसू बहाए थे हमारी निर्दोष बहन ने, और शायद वही आंसू की वजह से भगवान का दिल पिघल गया। पंडित जी, हमारी नंदिनी मां बनने वाली है। वो बांझ नहीं है गुरुजी। हमारे कारण तुम्हारे और नंदिनी के हृदय को जो ठेस पहुंची है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमें क्षमा कर दो बेटी, लेकिन धर्म गुरु होते हुए हम किसी का अपमान कदापि नहीं कर सकते। वो तो हमने उस दिन अपने धर्म गुरु होने का कर्तव्य का पालन किया था। हमने उस परंपरा का निर्वाह किया था जिसका पालन हमारा समाज सदियों से करता आ रहा है। वो तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से नंदिनी को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आओ, खुशी के इस अवसर पर हम होने वाले बच्चे की मंगल कामना के लिए
यज्ञ आरंभ करते हैं। संतान समृद्धि के यज्ञ में पति पत्नी साथ बैठते हैं, और वैसे भी किसी भी यज्ञ में पति और पत्नी को सदैव साथ ही बैठना चाहिए। इसलिए तो पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता है। अब हम शिशु और माता की रक्षा के लिए इस पवित्र अग्नि कुंड में सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति डालेंगे, जिससे सभी देवी देवता सदैव प्रसन्न रहेंगे और उनकी कृपा दृष्टि होने वाली संतान पर सदैव बनी रहेगी। शास्त्र कहता है कि इस यज्ञ के बाद होने वाली संतान और माता सभी देवी देवताओं के रक्षा कवच में बंधे रहेंगे, जिससे कोई भी संकट और कोई भी विपत्ति उन्हें छू नहीं सकेगी। बाहर चल, मैं देखता हूं। फातिमा भी अचानक नंदिनी को क्या हो गया? घबरा मत राजा, जब औरत माँ बनती है ना तो ऐसी हालत होती है, तो चिंता मत कर। नंदिनी, क्या बात है? तबीयत बहुत खराब है? डॉक्टर को बुला दो। वैसे क्या फायदा, डॉक्टर भी क्या करेगा? वो क्या है ना, जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे 3-4 महीने पहले ही उल्टी शुरू हो जाती है। कुछ नहीं, हवन के धुएं की वजह से आपको उल्टी हो गई होगी। बलराज, जाओ अपनी बहन को बुला लाओ। हवन का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप गुरुजी? बरसों बाद तो इस घर में शुभ मुहूर्त का समय शुरू हुआ है। अरे खुशियों को अब हमारे घर का पता जो मिल गया है। अब तो घर में शुभ शुभ ही होगा। हाँ। खुशियां मनाने दीजिए इन्हें, जितना चाहे खुश हो। जैसे बकरी को काटने से पहले बहुत खिलाया पिलाया जाता है, ठीक वैसे हम भी काटेंगे। बस 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। सही मौके का इंतजार कीजिए। और वो सही मौका तुमको जमींदार पदम सिंह ही देगा बेटा आर्यन। बस प्रिंस, अब आप भी। देखिए, ना ही मैं आपसे झूठ कह रहा हूं और ना ही मैं आपको ताना मार रहा हूं, क्योंकि प्रिंस अपनी नंदिनी का दिल कभी नहीं दुखा सकता। और वो अच्छी तरह जानता है
कि उसकी नंदिनी कभी झूठ नहीं बोल सकती, कभी नहीं। तो फिर ये सब क्या है? जब झूठ बोलना आपका काम ही नहीं है, आपके बस में ही नहीं है, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आखिर कब तक आप इस तरह झूठ बोलती रहेंगी? इस झूठ को अपने मन में दबाकर आप भगवान का सामना भी नहीं कर सकती, इसीलिए आप पूजा से उठकर ऊपर आ गई हैं, है ना? आखिर कब तक अपना झूठ छुपाएंगे आप, जबकि आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने भैया भाभी की खुशी के लिए जो आप नाटक कर रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि इससे उनकी खुशियां और दूर चली जाएं। फिर आप क्या करेंगी? अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, जाकर सबको बता दीजिए कि आप झूठ बोल रही हैं, कि आप मां बनने का झूठा नाटक कर रही हैं, अपनी भाई राजा की खुशी के लिए, अपनी भाभी की खुशी के लिए। जो कुछ भी आप करिए वो एक नाटक है, क्योंकि आप मां कभी नहीं बन सकती।